नमस्कार, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है। यमुनानगर के न्यू रामाकृष्णा स्कूल से मुकेश डाबरा बात कर रहा हूं मैं। और आप जानते हैं लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है, खासकर हमारे खुद आईटीआई के पास, सरोजनी कॉलोनी के पास सारे रास्ते लॉकडाउन कर दिए हैं। आप घर में हैं, सुरक्षित हैं। आज मैं अभिभावकों से इस बात की चर्चा करूंगा कि वह अपने बच्चों पर ध्यान रख रहे हैं कि नहीं। देखिए, बहुत ही विषम परिस्थितियां हैं जब आपको बच्चों पर नज़र रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसा कि मोबाइल में जब हम काम दे रहे हैं तो कुछ एक सर्वे टीवी पर देखने को मिले हैं कि बच्चे मोबाइल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरी आपसे विनती, निवेदन कि जब भी आप बच्चे की पढ़ाई हमारे मोबाइल के माध्यम से हो, जब हम होमवर्क दें तो उस पर पूरी नज़र ध्यानपूर्वक रखी जाए। क्योंकि कल टीवी पर मैं एक बात को देख रहा था कि ये ऑनलाइन लर्निंग या ऑनलाइन क्लासेस से जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है बच्चों पर, वो बड़ा सोचने लायक है, विचार करने लायक है। बच्चों के साथ समय बिताना, बच्चों के प्रति हमारी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। हम तो सिर्फ गुरुजन हैं, अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, मात्र कुछ घंटों के साथ हम स्कूल में उनके साथ होते हैं। परंतु अब इस लॉकडाउन में आप ये देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा समय माता पिता खुद बच्चों के साथ बिता रहे हैं। तो व्हाट्सएप के माध्यम से जब हम कोई ऐसी वीडियोस, ऐसे चुटकुले शेयर करते हैं जिस पर अभिभावक हंस पड़े या अभिभावक उस पर कोई प्रतिक्रिया ना दें और बच्चे उसको ध्यान से देखें, सोचें, तो समझ लीजिए कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं। ये हमें भी सरकार ने दिशा निर्देश दिए हैं कि बच्चों को इस लॉकडाउन में ऑनलाइन शिक्षा दी जाए। भारत एक ऐसा देश नहीं है जहाँ पर ऑनलाइन शिक्षा का प्रचलन हो। बड़े बड़े शहरों में हो सकता है, परंतु हम छोटे शहरों में रहते हैं। तो हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि बच्चे कुछ ऐसा गलत ना देखें या कुछ ऐसा गलत ना प्रयोग करें मोबाइल पर, गलत साइट्स पर ना जाएं, गलत चीज़ों की तरफ ध्यान ना दें जो कि उनकी मानसिकता को गलत की ओर ले जाए। आज तो हम ये कह के टाल देंगे कि कोई बात नहीं, परंतु भविष्य में इसका बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। हम अध्यापकों की भी चिंता कर रहे हैं, जो अध्यापक बहुत मुश्किल से आप तक ये अच्छे ढंग से अपना सब्जेक्ट तैयार करके ये विषय को पहुंचाते हैं। परंतु मैंने देखा है कुछ बच्चे हमारे ग्रुप्स में कुछ और पोस्ट वीडियोस डाल देते हैं जो कि अच्छी बात नहीं है, अच्छे करना नहीं है। मेरी तो सिर्फ हाथ जोड़कर विनती है, आप बच्चों से सवाल कीजिए। बच्चे आज बिल्कुल साथ बैठे हैं, उनसे पूछिए कभी उन्होंने किसी क्लास में कोई बच्चे की चीज़ चुराई है या गलत चीज़ की है, तो आज वो बच्चे आपके साथ हैं, सच बोलेंगे। इसका जीता जागता उदाहरण मैं दूंगा। कल मैं अपने बेटे के साथ बैठा था और मैंने उससे बात की, तो मैंने उससे पूछा, बेटा कभी तूने किसी बच्चे की कोई चीज़ चुराई है? तो उसने मुझे बताया, बेटा पापा मैंने फर्स्ट क्लास में अपने एक बच्चे की पेंसिल बॉक्स में से रबड़ उठाया था। और फिर उसने मुझे बताया सेकंड क्लास में उसका एक बच्चा था, तो उसका टिफ़िन खोल लेते थे बाकी बच्चे मिलके और छुपा देते थे। तो छोटी बातें हैं, परंतु अगर हम बच्चे, फिर मैंने भी उसे अपनी बात बताई कि मैंने भी बेटा ऐसा किया था। इससे पता चलता है कि हम बच्चों के प्रति कितनी वफादारी से बात करते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है बच्चों से, ये एक माध्यम है जब हम सच से उनको सामना कराएं। अच्छे संस्कार देने के लिए आप ही नहीं, हम गुरुजन भी बाध्य हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि इस क्रूशियल घड़ी में आप बच्चों के संपर्क में रहें। बच्चे क्या बनना चाहते हैं उनसे इस बात पर बात करें। आगे चलकर भविष्य में वो क्या चीज़ लेंगे, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, जो कि 10वीं के बाद का विषय है, परंतु उसमें
वहाँ तक जाने से पूर्व हमें बच्चों के मन में उतरना पड़ेगा, बच्चों के साथ बहुत अच्छे ढंग से पेश आना पड़ेगा। तो बच्चों, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अपने माता पिता को सच बताइए जो हो रहा है, क्योंकि सबसे प्यारे मित्र, सबसे नज़दीकी मित्र आपके माता पिता हैं। उसके पश्चात हम गुरुजन हैं और कोई भी आपका मित्र नहीं है। जो आपको गलत रास्ते पर ले जाए वो आपका अच्छा मित्र हो ही नहीं सकता। जो आपके हितैषी हैं तो माता पिता हैं। तो मेरी हाथ जोड़कर करबर प्रार्थना कि इस वीडियो के माध्यम से हम बच्चों में संस्कार देने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद।